मॉर्निंग एवरीवन, आई एम संतोष। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फीडबैक क्लासेस। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का जो टर्म 2 का जो सिलेबस है वो आखिर में है क्या, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि कौन से यूनिट से कौन कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है और कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलिए समझते हैं कौन से यूनिट से कौन कौन सा चैप्टर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यूनिट 1 जो है आपका केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, इससे आपका चैप्टर 4 और 5 पूछा जा रहा है, जिसका कितना मार्क्स का है जी? 10 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब चैप्टर 4 और 5 दोनों मिलाकर टोटल मार्क्स कितने बनते हैं? 10 मार्क्स बनेगा। ठीक है, और जो यूनिट 2 जो है, क्या है यूनिट 2? वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इससे आपका चैप्टर 8 और 9 पूछा जा रहा है, जिसका मार्क्स कितना मार्क्स का आएगा? 13 मार्क्स का आएगा। देखिए यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट से चैप्टर 12 और 13 पूछा जाएगा, जिसका मार्क्स आपका 12 है। इसका मतलब 12 और 13 दोनों चैप्टर से मिलाकर आपका टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और यूनिट 5 जो है नेचुरल रिसोर्सेज, उससे आपका सिर्फ चैप्टर 15 पूछा जाएगा, जिसका मार्क्स आपका 5 है। ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट जो है आपका, उसका मार्क्स आपका 10 रहेगा। इंटरनल असाइनमेंट जो आप अपने स्कूल में जमा करते हो ये होता है। ठीक है, उसका मार्क्स कितना रहेगा? 10 मार्क्स का रहेगा वो। तो टोटल मार्क्स कितना बन गया? टोटल मार्क्स 50 हो गया। तो टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। क्यों? क्योंकि टर्म 1 का एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था? 50 मार्क्स का हुआ था। तो 50 और 50 क्या हो गया? 100 मार्क्स हो गए टोटल। देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यूनिट 1 का जो चैप्टर था, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स पूछा जाएगा। ठीक है, कि जो कार्बन होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि आखिर में कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते क्यों है। ये सब क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसमें पूछा जाएगा कि कार्बन जो होता है वो वर्सटाइल नेचर का होता है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन जो होता है वो वर्सटाइल नेचर का होता है, क्यों होता है, इसका रीजन पूछा जाएगा। ठीक है, होमोलोगस सीरीज पूछा जाएगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो मेनली कार्बन एंड कंपाउंड से इतने ही टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक थे? कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कि कार्बन जितने भी कंपाउंड होते हैं वो आपके कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, ये चीज। फिर आपका कार्बन जो होता है वो वर्सटाइल नेचर का होता है, और फिर उसमें होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। देखिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो चैप्टर 5 है क्या जी? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है? तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ये चीज पढ़ना है। ठीक है, अर्लियर अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का अर्लियर अटेम्प्ट क्या था, मतलब किन किन लोगों ने शुरुआत किया, उसके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन लोगों स्टार्ट किए थे? डोब्रायर का ट्रेड्स पढ़ना है इसमें, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ना है इसमें, मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, किसमें? आपका अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। फिर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी, कि एलिमेंट का जो ग्रेडेशन प्रॉपर्टी में चेंजिंग आता है, ग्रुप जाता है तो क्या होता है, फिर पीरियड की तरफ मूव करता है तो होता क्या है, ये चीज पढ़ना है। फिर उसमें पढ़ना है वैलेंसी के बारे में, कि वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी उसमें पढ़ना है। ठीक है, फिर एटॉमिक नंबर होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है, कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है। इतने सारे टॉपिक को हम लोग को किसमें पढ़ना है? आपका चैप्टर 5 में पढ़ना है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर 8 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 8 है क्या जी? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल और प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। अब उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल होता है, वो दोनों तरीके का होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग आप कैसे करें उस चीज के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, सेफ सेक्स के बारे में पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? HIV, जिसे एड्स भी बोलते हैं, HIV बोलिए या एड्स बोलिए, उसके बारे में पढ़ना है कि HIV होता क्या है,
और होता कैसे है इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, चाइल्ड बियरिंग और वुमेन हेल्थ के बारे में पढ़ना है। तो ये सब सारे टॉपिक किस में पढ़ना है, आपका चैप्टर 8 में पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 9 में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए चैप्टर 9 क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें पढ़ना क्या क्या है जी, तो हेरिडिटी के बारे में पढ़ना कि हेरिडिटी होता क्या है, फिर मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन कि मेंडल्स का कंट्रीब्यूशन क्या था इसमें, वो चीज पढ़ना है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसमें हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, ये सब सारे टॉपिक हम लोग को किस में कवर करना है, तो चैप्टर 9 में कवर। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर 12 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर 12 है क्या जी, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना क्या क्या है, तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, फिर रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है कि रजिस्टिविटी क्या होता है। फिर पढ़ना है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक, फिर पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना है। फिर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रजिस्टर का होता है तो उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे यूज करते हैं, उस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर है आपका इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। फिर पढ़ना है इन इंटर रिलेशन बिटवीन, रिलेशन पढ़ना है किसके किसके बीच में, तो P, V, I और R के बीच में पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना है किसमें, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। ये सब सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 13 के बारे में कि चैप्टर 13 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए चैप्टर 13 है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ये चीज पढ़ना है। फिर फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलेनॉइड ये सब में आपका क्या चेंजिंग आता है, क्या होता है उसके वजह से, उस चीज के बारे में पढ़ना है। फिर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में जो उसमें फोर्स लग रहा है वो क्या होता है उसके बारे में डीप में पढ़ना है। ठीक है, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो जो दिए थे उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। फिर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है कि इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। फिर इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ना है कि इंड्यूस करंट आखिर में होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर 15 में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो चैप्टर 15 है क्या जी, आवर इन्वायरमेंट। तो आवर इन्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, देखिए इकोसिस्टम पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है क्या वो पूछा जाएगा इसमें। ठीक है, ओजोन डिप्लीटेशन है क्या, कि ओजोन का जो डिप्लीटेशन मतलब होता है जो ओजोन का छिद्र हो रहा है, जो ओजोन लेयर जो है वो पेनिट्रेट हो रहा है, छिद्र हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, वेस्ट का प्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन आखिर में है क्या उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ना है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता क्या है। तो ये हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 15 में। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिलेबस हम लोग का क्या क्या है।